दोस्तों, एक वकील ने जॉब देने के बहाने एक लड़की को अपने चैम्बर में बुलाया और लड़की सोच रही थी कि शायद उसका कोई इंटरव्यू होगा, उसके बाद में उसको इस चैम्बर में जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ क्या होने वाला था अगले ही पल, उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद वकील जो है उस महिला के साथ में यानी लड़की के साथ में अश्लील हरकतें शुरू करना कर चालू कर देता है। लड़की जो है विरोध करती है और वकील उसके साथ जोर जबरदस्ती कपड़े निकालकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ और ऐसे इस वकील ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया कि एक महिला जो जॉब के लिए आई थी उसके साथ में गंदा काम करने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, बने रहिएगा घटना में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी है देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का 30,000 कोर्ट। दोस्तों, यहाँ की ये कहानी है। होता दरअसल ऐसा है कि यहीं एक इलाका पड़ता है भजनपुरा। भजनपुरा इलाके में एक परिवार जो है वह रहा करता था। अब इस परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ही कमजोर थी। इन्हीं की जो है दो भाई थे कुल मिलाकर, ये तो दोनों की फैमिली यहीं पर साथ रहा करती थी, लेकिन ऐसे ही मेहनत मजदूरी के काम किया करते थे। बड़ा भाई जो रहता है उसकी लड़की रहती है कोमल, और एक और उसका छोटा भाई रहता है, उसकी लड़की रहती है एक अंगूरी नाम की। अंगूरू जो है वह कहीं ना कहीं जॉब किया करती थी क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक थी। लेकिन जो कोमल है, इसकी पढ़ाई लिखाई जो है ज्यादा नहीं थी, ये घर के ही कामकाज किया करती थी। दोस्तों, होता ऐसा है कि कोमल को महसूस होता है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, साथ ही माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। तो सोचती है कि क्यों ना वह भी कुछ काम करे जिससे कि परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और वह भी अपने परिवार के लिए कुछ कमाकर पैसे दे सके, जिससे कि उनके रहन सहन में बदलाव आ सके। इसी के लिए वह अपनी जो चाचा की लड़की रहती है अंगूरी, इससे बोलती है कि तुम जॉब करने जाती हो, कहीं कोई जॉब मिले तो मुझे भी बताओ जिससे कि मैं भी जॉब करूं और कुछ पैसे कमा सकूं। तो दोस्तों, अंगूरी जो है भाई कह देती है कि ठीक है, अगर कोई जॉब ऐसी मिलती है तो उसके बारे में मैं तुम्हें सूचना दूंगी। काफी समय बीत जाता है और उसके बाद एक दिन अंगूरी अपनी बड़े पिताजी की लड़की यानी कोमल से कहती है कि एक अंकल हैं, उनका मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, इनसे बात कर लेना, ये तुम्हें शायद कोई जॉब दिलवा देंगे। अब कोमल के लिए एक आस सी जाग जाती है कि उसकी बहन ने उसको नंबर दिया, शायद अब उसको यहाँ जॉब मिल जाएगी और वह भी पैसा कमाना शुरू कर देगी। दोस्तों, बताए गए नंबर पर कोमल फोन लगाती है और एक वकील जो है वह फोन उठाते हैं। कोमल से पूछते हैं कि वह क्या काम कर लेगी और कहाँ तक पढ़ी लिखी है, और तमाम तरीके की बातें कोमल से पूछते हैं। कोमल जो है जिस स्तर की पढ़ी लिखी थी वह संपूर्ण जानकारी वकील साहब को दे देती है। उसके बाद में वकील जो है उस लड़की से कहता है, कोमल से, कि तुम अपना आधार कार्ड मेरे व्हाट्सएप पर भेजो। व्हाट्सएप नंबर पर आधार कार्ड देखने के बाद में, सब कुछ देखने के बाद में भाई जो वकील रहता है वह कहता है कि तुम्हारे लायक कोई जॉब होगी तो मैं बताऊंगा, अभी तो कोई जॉब नहीं है। कोमल निराश हो जाती है और सोचती है कि शायद अब उसको जॉब नहीं मिलने वाली। दोस्तों, जिस दिन वह फोन लगाती है उससे 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रोज उसी नंबर से यानी उसी वकील के नंबर से फोन आता है और लड़की से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, वहीं देखेंगे कि तुम्हें कितना पढ़ना लिखना आता है और तुम्हारे लिए क्या जॉब हो सकती है, उसकी बात करते हैं। लड़की जो है बेहद खुश हो जाती है कि ठीक है, उसके पास में फोन आ गया है, आज शायद उसकी जॉब लग ही जाएगी। और उसका जो चचेरी बहन थी अंगूरी, उसने पहले ही बता दिया था कि कुछ इंटरव्यू वगैरह होते हैं जिसमें तुमसे कुछ बातें पूछी जाएगी, कुछ बताना होगा, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लड़की जो है इस तरह से अपने आप को तैयार करके जाती है कि उसका इंटरव्यू होने वाला है, इम्तहान होने वाला है। दोस्तों, वह वकील के दफ्तर में पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचती है तो वकील साहब और उनकी एक असिस्टेंट जो है मौजूद रहती है। कोमल पहुंच जाती है, कोमल से पूछा जाता है कि तुम क्या कर लेती हो। लड़की जो है अपने हिसाब में, 8वीं तक पढ़ी थी कोमल, उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वह जवाब देती है कि ये काम कर सकती हूँ।
साथ ही उससे कुछ पेपर पे लिखवाया भी जाता है, तो वह वही लिखकर जैसा उसको आता है वह दे देती है। दोस्तों कोमल के दिल में तो यही लग रहा था कि उसको आज जॉब मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों उसके ये सब पूछताछ करने के बाद में वकील कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, 8-10 दिन बाद मैं तुमको बताता हूँ कि कोई जॉब है कि नहीं है। दोस्तों करीब 10 से 12 रोज गुजर जाते हैं। लड़की इंतजार करती है कि शायद वकील साहब उसको फोन करेंगे और उसको जॉब के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन जब वकील फोन नहीं लगाता है तो लड़की जो है 27 जुलाई को उस वकील को फोन लगाती है और पूछती है कि सर कोई जॉब हो तो बता दीजिए। तो उसके बाद वकील जो है वह कहता है कि एक काम करो, तुम जो है 30 जुलाई को मेरे ऑफिस में आना। वह ऑफिस ठहर जाती है और ऑफिस पहुंचती है, तो जब देखती है कि वहां पर जो वकील साहब है वह तो साथ में दो और लोगों के साथ में बैठा हुआ था। कुछ देर तक वह लोग बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं और वहीं कोमल जो है बाहर वाले चैम्बर में बैठी रहती है। उसके कुछ समय बाद जो दोनों व्यक्ति बैठे हुए थे वह चले जाते हैं और उसके बाद कोमल को वकील साहब जो है चैम्बर के अंदर बुला लेते हैं और उससे थोड़ी देर बात करते हैं और थोड़ी ही देर बाद में वह चैम्बर का गेट लगा देते हैं। कोमल एकदम से डर जाती है कि गेट क्यों लगाया गया है और वकील कहता है कि कोई नहीं, कुछ तुमसे जरूरी बातें करनी है, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा कि तुम्हें कौन सी जॉब देनी है। कोमल सोचती है ठीक है। उसके बाद दोस्तों वकील जो है कोमल के साथ में अश्लील हरकतें शुरू कर देता है और साथ ही कोमल को छूने लगता है गंदे तरीके से। कोमल इस बात का विरोध करती है और मना करती है उससे, लेकिन वकील जो है उसको डराना धमकाना शुरू कर देता है। साथ ही दोस्तों कोमल के जोर जबरदस्ती तरीके से पूरे कपड़े निकाल देता है उसके मना करने के बावजूद भी, और वह उसको धमकी देता है कि अगर तुम तैयार नहीं होती हो तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी देता है तो कोमल डर जाती है। पढ़ी लिखी कम थी ही दोस्तों, साथ ही गरीबी की मार भी झेल रही थी और इस तरह से उसको धमकी देकर वकील अपने ही चैम्बर में कोमल के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब वकील का मन भर जाता है तो उसके बाद वह लड़की से कहता है कि ठीक है, इस बारे में किसी से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो सारे पैसे की कमी मैं पूरी करूंगा। तुम्हें कभी 1 रुपए की भी पैसों की जरूरत अगर पड़ती है तो तुम मेरे से संपर्क करना। कोमल के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर इस तरह की बातें करता है और कहता है कि यह बात तुमने अगर किसी को बताई तो तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, साथ ही तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार डालूंगा और तुम बता भी दोगी तो मेरा क्या कुछ कर लोगी, क्योंकि मैं वकील हूं और मेरा रोज का काम है सच को झूठ और झूठ को सच बनाना। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और मेरे साथ कई सारे लोग हैं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, ना तुम्हारी कोई बात मानने वाला है। दोस्तों उसके बाद ये वकील जो है उस लड़की को 1500 रुपए देता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाए और ये बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने बताया तो तुम्हें जो है जान से मार दिया जाएगा। बेचारी लड़की कोमल के साथ में ये सब जुर्म हो चुका था, भाई डरी सहमी घर आ जाती है। घर आने के बाद में 1-2 दिन तक तो वह किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती है, लेकिन दोस्तों 2 अगस्त को वह अपनी चाची से ये सारी बातें बताती है कि वह इस जगह पर जॉब के लिए गई हुई थी जहां उसकी बहन अंगूरी ने उसको नंबर दिया था, लेकिन उस वकील अंकल ने जो है उसके साथ में गलत काम किया। उसके बाद में चाची उसको साथ लेकर थाने लेकर जाती है और पुलिस के पास में रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस के द्वारा तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबत किया जाता है और उसके बाद में वकील की जो है सर्चिंग की जाती है, वकील को पकड़ा जाता है। दोस्तों वकील को पकड़कर थाने लाया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो वकील तो है ही, जब वो कह रहा है कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाना मेरा रोज का काम है, तो गुमराह करने की कोशिश करता है तमाम तरीके से। उसके बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जो है सारा उसका किया धरा है वो पुलिस के सामने खुल जाता है। उसके बाद पुलिस के द्वारा इस वकील आरोपी जो कि काले कोट में, जिससे एक उम्मीद रहती है कि वह कुछ लोगों के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन यही वकील ने एक महिला के साथ में इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, यह देखकर पुलिस जो है वह भी हैरान थी। दोस्तों इसके बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वकील ने एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ में गलत काम किया। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही ये कहानी सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से बताई गई कहानी है,
दोस्तों, आप और अपने परिवार का ख्याल रखें, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं से लोगों को जागरूक किया जा सके।